उनका चुनाव भी खारिज कर दिया और 6 साल के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया कि इंदिरा गांधी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। उसके विरोध में जयप्रकाश नारायण चौधरी, चरण सिंह, मुरारजी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, सब लोगों ने इकट्ठे होकर के उनका इस्तीफा मांगा। तो 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में मीटिंग हुई जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, 1 साल बाद 25 जून 1975। और चौधरी साहब की वजह से, उन्हीं की कृपा की वजह से मैं भी उस मंच पर उस दिन मौजूद था, चौधरी साहब के प्रतिनिधि के रूप में, जिस दिन देश में आपातकाल था। रात को इंदिरा गांधी ने सत्ता जाते हुए आपातकाल लगा दिया और जितने भी बड़े नेता थे जिनके मैंने नाम लिए सबको गिरफ्तार कर दिया। गाजियाबाद घंटाघर से मैं 15-16 साथियों के साथ मैं भी गिरफ्तार हुआ और लंबे समय तक मेरठ जेल में रहा। तब से लेके आज तक जो चौधरी साहब ने कहा, जो लिखा, उसी को पढ़ लिख करके मैं लोकसभा में भी गया, मैं राज्यसभा में भी गया। मैं कहना इसलिए चाहता हूँ कि अब जब मैं ये नई पारी शुरू करने के लिए आया हूँ तो चौधरी साहब के चरणों में अपना सर झुका करके एक नई प्रतिज्ञा के साथ आया हूँ और ये चाहता हूँ, मुझे अब कोई पद नहीं चाहिए। मैंने उस दिन भी जयंत चौधरी जी के सामने कहा, हम मामूली 2 बैल वाले किसान के घर में पैदा हुए और बिहार 4-5 चुनाव यहाँ से लड़े, फिर बिहार चले गए, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रही। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन ये सारे सम्मान और सारे पद सिर्फ और सिर्फ चौधरी साहब के दिए। और मेरी 2 इच्छाएं हैं। एक तो चौधरी